जय माता दी। दोस्तों, कन्या पूजन में कन्याओं को अगर एक भी चीज गलत खिला दी जाए तो न केवल पूजा का फल अधूरा रह जाता है बल्कि माँ दुर्गा नाराज भी हो सकती है। जी हाँ, नवरात्रि के 9 दिन की साधना का असली फल कन्या पूजन से ही मिलता है। लेकिन बहुत से लोग भूलवश ऐसी चीजें भोग में शामिल कर देते हैं जो माँ को अप्रसन्न कर देती है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कन्या पूजन में क्या बनाएं और खिलाएं ताकि माँ प्रसन्न हो, और किन चीजों को भूलकर भी भोग में शामिल न करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी साधना पर भारी पड़ सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वो गुप्त संकेत भी बताऊंगा जिससे पता चलता है कि आपकी पूजा सफल हुई या नहीं। सबसे पहले समझिए, कन्या पूजन केवल एक रिवाज नहीं बल्कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की जीवंत उपासना है। कन्या में माँ का स्वरूप माना गया है, इसलिए जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं तो ये केवल एक भोजन नहीं बल्कि माँ को भोग अर्पित करने जैसा है। लेकिन क्या हर भोजन माँ को प्रिय होता है? नहीं। कन्या पूजन में भोग का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अब जानते हैं माँ को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। 1. पूड़ी और काला चना। माँ कालरात्रि और माँ सिद्धिदात्री को पूड़ीचना का भोग बहुत प्रिय है। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। 2. हलवा। घी से बना सुगंधित हलवा माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग है। ये मिठास माँ के आशीर्वाद का प्रतीक है। 3. नारियल और केले। ये दोनों शुद्ध फल माने जाते हैं। इन्हें कन्याओं को प्रसाद के रूप में देना शुभ होता है। 4. पानी या दूध। कन्याओं को भोजन के बाद शुद्ध पानी या दूध जरूर दें। ये संपूर्ण भोग का संकेत होता है। 5. लाल या पीले रंग का रुमाल बटा चूड़ी बटा बिंदी। भोजन के साथ माँ की भक्ति के प्रतीक के रूप में एक छोटा उपहार देना बहुत शुभ माना गया है। अब आता है वो हिस्सा जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा गलतियाँ होती है। 1. प्याज और लहसुन। माँ दुर्गा को तामसिक भोजन पसंद नहीं। अगर आपने अनजाने में भी प्याज लहसुन का प्रयोग किया तो पूरा भोग अशुद्ध माना जाएगा। 2. बासी खाना। सुबह बना हुआ लेकिन ठंडा हो चुका भोजन भी भोग में नहीं देना चाहिए। माँ को केवल ताज़ा और शुद्ध घी में बना भोजन ही स्वीकार्य है। 3. नमकीन या मिर्च मसालेदार व्यंजन। माँ को साधारण सात्विक भोजन प्रिय है। तेज मिर्च, मसाला या बाजार की चीजें भोग में कभी न रखें। 4. पैकेट वाला प्रसाद। बाजार से लाए हुए पैकेट वाले लड्डू या मिठाई की जगह घर पर बने शुद्ध प्रसाद को प्राथमिकता दें। 5. लोहे या एल्यूमिनियम के बर्तन। भोग हमेशा पीतल, चांदी या मिट्टी के बर्तनों में ही चढ़ाएं। ये शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है, कैसे पता चले कि माँ आपकी पूजा से प्रसन्न हुई हैं? बहुत से ग्रंथों में लिखा है, अगर कन्याएं मुस्कुराकर भोजन करें, भोजन पूरा खाएं या जाते समय जय माता दी कहें, तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न हुई है। और अगर कोई कन्या अपने हाथों से आपको प्रसाद लौटाए तो उसे माँ का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें, क्योंकि ये संकेत है कि माँ ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि माँ दुर्गा से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ की कृपा से आपके घर में कभी अन्न, धन या शांति की कमी नहीं होगी। अगर आज की जानकारी ने आपके मन में श्रद्धा और ज्ञान दोनों बढ़ाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, माँ के भक्तों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और वास्तु ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।